वो वाली क्लास का भी रिकॉर्डिंग। मैम अच्छा ये ना अच्छा। क्लाउड वो करो जो ना जूम आप। है ना, जूम के सर्वर पे रिकॉर्ड होती है। आपने जूम डाउनलोड कर रखा है मैम? अगर डाउनलोड आपके तो आपके इसमें जूम पे मिल मिलेगी मैम। जाएगी, जिसके पास एक्सेस होगा ना उसको मिलेगी। जैसे हाँ गजेंद्र सर को एक्सेस है, उनको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, वही मैं सोच रही थी, मुझे दिखाई नहीं दी। हाँ, सर ने मुझे बोला था कि डोंट वरी, वो मिल जाएगी मुझे। तो वो भी बाहर थे, तो मैं क्या, मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूरा सेशन मुझे रिपीट करना पड़ेगा। और बहुत टाइम टेकिंग होता है थोड़ा, टाइम की बहुत नहीं नहीं मैम, शॉर्टेज उसके है। उसके उसके सर्वर पे होती है जूम के। चलो फिर ठीक है, थोड़ा टेक्निकल चैलेंज होंगे। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग लगा दिया है सर ने। देखो, कुछ एक चीजें आपको करनी है। जो एक तो आप करोगे, अपने घर के मेन डोर पे एक तोरण आप बनाओगे, जो कि थोड़ी अलग होगी। आप एक अगर आम के पत्ते का या पान के पत्ते का बनाते हो, ये बहुत अच्छा होता है। वो कुछ नहीं करना है आपको, मंगा के वो नोट नोट बांध के आप उसको लगा दो। ये काले बहुत बहुत काले अच्छा वाला होता है। कितने पान। कितने पान के पत्ते मंगाने हैं, मतलब लेफ्ट राइट में? नो नो नो, एक तरफ 9, दूसरी तरफ 9? तोरण के लिए मैंने बोला, हाँ वो मैम, जो तोरण पूरा। मतलब नहीं ना। तो मैम लेफ्ट राइट तोरण होता है ना, तो एक तरफ नहीं 9, नहीं, दूसरी सीधा तरफ भी 9 बोलते हैं। होगा ना। हैंगिंग हैंगिंग वाले की बात कर रहे हैं मैम, मुझे दरवाजा लगता है पे, ये। दरवाजे पे हैंगिंग टंगा है। नहीं सर, हैंगिंग नहीं, ऐसे करके लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे अच्छा ऐसे ऐसे करके अच्छा, तो अपने 9 गोल की गोल। ऊपर ऊपर लगा दें, ऊपर ऊपर। हाँ, बांधने मतलब वाले। आप खाने कम वाला से पान कम ना। 9 पान के पत्तों का तोरण। 9 पान के पत्तों का, या आप आम के पत्तों का जरूर तोरण लगाएं, अपने घर के मेन गेट पे लगाएं। और आपको एक और चीज करनी है, बहुत अमेजिंग है, कि आपको 9 लौंग लेनी है। और इनमें आप एक एक लौंग में थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे नोट बांध लेंगे, एक एक लौंग के साथ। वो मोली में एक एक लौंग से नोट बांधेंगे, ऐसे। ये भी 9 लेनी है मैम, 9 लौंग? यस 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 गौ यस। माताओं के अच्छा, नो या तो लेने। पान कर लें या फिर लौंग कर लें, दोनों में से एक करें? आप दोनों में से एक भी कर सकते हो, दोनों को कर सकते हो। ये देखो, मेरा काम है बताना, जितना आप फॉलो कर लोगे, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी। जितना आप लोगों से हो जाए उतना कर लेना, ठीक है। तो ये 9 आप, खाने का पान होता है मैडम, तो मैम वो। मैम ये कलावे में कर ले, कलावे में। यस, मोली कलावे को ही तो बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। खाने का जो पान रहता है अपना, उसी का बनाना है ना तोरण अपने को। यस हाँ यस। वो पान ना, वो सीधा होना चाहिए, देसी वाला, मतलब कटा फटा नहीं होना हाँ हाँ, चाहिए। सीधा हाँ। छोटा वाला नोक रहता है। नोक वाला, नोक वाला। वो आपको लेना है, 9 लौंग लेनी है। और इसमें आप मोली के साथ में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे उसमें बांध दें। और इसको अपनी मेन एंट्रेंस पे जरूर रखें। आपके घर की जितनी नेगेटिविटी होगी, घर के अंदर की और घर के आसपास की, वो सारी आप आफ्टर 9 डेज इसको आप वहां से उतारेंगे और कहीं पे भी जल प्रवाह करके आ जाएंगे। मैम ये कल खाने वाले पान में ही लौंग का भी लगा देंगे तो भी चलेगा ना बीच बीच में, कि दोनों अलग अलग बनाना है? मैम अलग अलग बनाना होगा ना, क्योंकि लौंग तो अलग अलग सूखेगी नहीं, बनाइए आप पान सूख इसको ना, जाएगा। आप दोनों में से एक भी बना सकते हो। ये लौंग वाला भी पूरे सराउंडेड की नेगेटिविटी को ले जाता है अपने साथ ना। और मैम जो दूसरा है वो पॉजिटिविटी को अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। लौंग को मैम ऐसे पान के साथ बांध के भी तो कर सकते हैं ना, या नहीं मैम अलग 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 करना? ये अलग, नहीं वहां पे नहीं। 2 अलग अलग बनाओ। एक है कि जो आपके पूरे घर के और सराउंडेड की नेगेटिविटी को अपने अंदर लेके बाहर लेके जाएगा। एक है कि पान। आपके घर में पॉजिटिविटी और सराउंडेड की पॉजिटिविटी को आपके घर में एंटर मैं कराए, ठीक है। तो आप दोनों अलग अलग कर सकते हो, दोनों में से एक भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जैसे मेरे घर मैम। में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, सराउंडेड में बहुत सारे लोगों का एविल आई टाइप का ऐसे कुछ लग रहा है आपको कि लोगों का ऐसा है, तो आप ये जरूर कर ले लॉन्ग वाला। और सब कुछ अगर ठीक है, और तो कुछ ऐसा नेगेटिविटी का आपको नहीं लगता है कि घर में सुख शांति है, नेगेटिविटी नहीं है, तो आप दूसरा वाला तोरण बना सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। बट ये बहुत अच्छा काम करता है, जितना आप कर सक पाएंगे वो उतना अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते मैम हैं। दोनों को बांधेंगे तो एक ही जगह पर ना मैम, मेन गेट पर ही बिल्कुल बांधेंगे ना मैम, दोनों मेन को? गेट पे ही बांधना है, दोनों को हाँ मेन वो गेट पे ही बांधना वही है। मैं कहती हूँ मैम, अगर दोनों मतलब एक ही जगह बांधेंगे तो जैसे एक ही मोली, मतलब मोली में पान के पत्ता, ये लौंग, पान का पत्ता, लौंग, ऐसे लौंग। करके बांध सकते हैं ना एक मोली में, वो पूछ रही हूँ मैं, या नहीं? एक्चुअली देखिए, जो पान के पत्ते वाला तोरण है, आप इसको
कुछ दिन के लिए छोड़ भी सकते हो। 9 वाला जो लौंग वाला है वो आपको अगले 9 दिन में उसको तुरंत जल प्रवाह करके आना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, इसलिए वो मैंने दोनों अलग अलग बताया है। अच्छा, अगर लौंग आप, को फिर 9 दिन के बाद बहा देना है। हाँ हाँ, बहा देना है, चलते और पानी में खाने के पत्ते भी सूख ही जाएंगे ना मैम? वो भी सूख जाएंगे, तो आप उनको कहीं पे भी किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं उतार के, क्योंकि सूखा हुआ तोरन भी बहुत ज्यादा हमको नहीं यूज करना चाहिए। जैसे ही सूखता है तो फिर वो अच्छा भी नहीं होता है। तो आप उसे जल प्रवाह भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने सराउंडिंग में कोई ऐसा बड़ा पेड़ दिख रहा है तो आप वहां पे भी आप रख के आओगे तो भी चलेगा। मैम अशोका के पत्ते भी तो जैसे कही कहते हैं अगर सरसों आपके पास का देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू पान का आम के पत्ता, पत्ते सेकंड आम का पत्ता, एंड थर्ड वन इज अशोका का पत्ता। जो भी आपके अप्रोच में हो, जो आपको इजीली अवेलेबल हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, अभी पहले थोड़ा हम बहुत सारा रेमेडी मैं इसके लिए बता दूंगी। पहले पान तो हम बता पनवाड़ी दूं, के मिल जाता है, पान तो सबसे आसान है। हाँ पान मिल जाता है आराम से। तो पहले हम बात करते हैं कि हमें माता को बिठाना कैसे है, वो सब पे बात करते हैं। उसके बाद हम उनके भोग और उनको कैसे ये करना है, वो सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो जो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पूजा के लिए, और मैंने पहले भी बताया सनातन में जिसका बहुत 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 ज्यादा ही इफेक्ट है, वो है कलश स्थापना। ठीक है, आप माँ दुर्गा को बिठाएंगे, आप उनको, और वो एक कलश आप लेंगे। कलश मैंने आपको बताया हुआ है, स्टील का आपको नहीं लेना है। आप स्टील का छोड़ के जो आपके पास है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है उसके लिए। जो निको को नहीं पता है, आप कॉपर का यूज कर सकते हो, आप पीतल का भी कलश यूज कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें आपको रख लीजिए, वहां पे साफ करके उधर रख लीजिए, माता रानी का सारा वो करके सामान रख लीजिए आप। मैं कलश के लिए जो मेन हमारा सबसे मेन है नवरात्रि में, कलश स्थापना कैसे करना है। सबसे पहले हम उसमें सुपारी डालेंगे। सुपारी कितनी डालेंगे ये डिपेंड करेगा कि आप किन किन भगवान, मतलब कोई ये कहता है कि देखो मैं अपना एक, आप कुल देवता का मान डालेंगे उसमें, क्योंकि इसमें हम सारी फेमिनाइन एनर्जीज का ही डालते हैं। सिर्फ एक मेल देवता हो सकते हैं, वो आपके कुल देवता या आपके जो क्षेत्रपाल होते हैं उनका डाल सकता है। आप और जितने भी हम उसमें डालते हैं, जैसे कोई कहता है कि मैं तो जी माँ सरस्वती को बहुत पूजता हूँ, या कोई कहता है मैं माँ गौरी को बहुत पूजता हूँ, या कोई कहेगा कि मैं इनको बहुत, राधा रानी को बहुत मानता हूँ। तो जिनको भी आप अपना मानते हैं उनके नाम का एक या दो आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं उसमें। एक आप अपने कुल देवता और आपके क्षेत्रपाल देवता का सुपारी उसमें डालें। इसके अलग भी अगर आपको लगता है कि इनको मैं बहुत मानती हूँ, आप उन वो भी डाल सकते हैं। आप क्या मान के चल रहे हैं कि ये माँ, जैसे मान लीजिए कि आप राधा रानी को बहुत मानते हैं, तो आपने एक सुपारी वहां पे छोड़ा, जो आपने माँ दुर्गा के लिए छोड़ दिया, शक्ति के लिए छोड़ दिया। उसके बाद आपने एक मेल, मेल उसमें एक ही हो सकता है, वो छोड़ दिया, आपके क्षेत्रपाल देवता छोड़ दिया कि ये मेरा क्षेत्रपाल देवता। और उसके बाद आप तीसरा जो उसमें डालेंगे, वो आपका, जिनको आप रेगुलर मानते हो, जिनसे आपको लगता है कि ये ऐसे हैं मैं इनको हर रोज पूजती हूँ, जो भी है, किसी की कोई माँ सरस्वती है या कोई आप किसी और को मानते हो, उनका भी आप डाल सकते हो। उसमें आप डालिए कि मैं आपको भी यहाँ पे स्थापित कर रही हूँ। ये सुपारी को देखो, जैसे ना गणपति जी के पास रिद्धि सिद्धि के लिए हम सुपारी पे मोली बांध के स्थापित करते हैं, तो जो सुपारी है ये आप उस देवता को मान के ये उसके अंदर डाल रहे हो। जो भी आप रेगुलर पूछते हो उनको मत भूलिएगा। ठीक है, किसी को भी बोलते, बट ये फेमिनाइन एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि मेल एनर्जी एक ही उसके अंदर होता है। ठीक है, लेकिन मैम जी वही मैं डाउट आता है जैसे कि हम हनुमान जी के ज्यादा मानते हैं जैसे कि हनुमान जी की पूजा करते हैं तो फिर वो उस हिसाब से फिर तो दो मतलब हनुमान जी का नहीं जाएगा उधर। हनुमान जी का मैं बताऊंगी, देखो माँ दुर्गे की पूजा कभी भी हनुमान जी और भैरव जी की पूजा के बगैर कंप्लीट नहीं होती है, कभी भी। भैरव जी जितने के लोग बिना तो सिर्फ, वो यस मैम हाँ हाँ, और इसमें इसमें एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, शिव जी की आराधना के बगैर भी शक्ति
आपको आशीर्वाद नहीं देती है, क्योंकि माँ दुर्गा कौन है? शक्ति का रूप है, ठीक शक्ति। है। अगर आप शिव की आराधना करते हो तो शक्ति आपको ब्लेस करती है, शक्ति की आराधना करते हो तो शिव आपको ब्लेस करते हैं, ऐसा होता है। तो अगर आप खाली शक्ति को देखते हो और आप उनके जो परमेश्वर हैं शिव, उनको नहीं नाम लेते हो, तो ये भी मतलब अधूरा ही है। तो आपको जरूर जैसे आप ओ, जो भी हमारा चैंट होता है, ओम नमः शिवाय, कुछ भी आप मतलब शिव जी का भी एक बार जरूर दिन में ध्यान करेंगे, तो आपका ये कंप्लीट पैकेज होता है। कंप्लीट के आप आपने शिव जी को बोला, आपने माँ शक्ति को बोला, सबको आपने आह्वान किया, और आपने वहां पे अपने कलश में क्या किया है? अपने कलश के अंदर अपने जो क्षेत्रपाल हैं या कुल देवता हैं, कुल देवता, उनको भी स्थापित किया है, क्योंकि उनके बगैर हमारे लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ सकती, ये जान लीजिए आप। तो आप उसमें वो भी करेंगे। और जैसे हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, इनका मैं अलग से आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इनकी आराधना के बगैर भी शक्ति की आराधना कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। वो आपको जैसे रोज, कुल देवता की आपने बात करी, तो कुल देवी भी तो होती है ना, जैसे मैं देवता भी हाँ की। वही कुल, कहती हूँ, हमारे मैम कुल देवी की पूजा करते हैं जैसे कि। हाँ, हमारे हाँ भी कुल कुल देवी देवी की। कुल देवता कोई भी हो सकता है, जैसे मोस्टली कुल देवी ही होते हैं, मोस्टली मोस्टली कुल देवी ही होते हैं। तो आप क्षेत्रपाल देवता आपके जो हो गए, आप उनको एक मेल एनर्जी मान के उनको डाल सकते हैं। हनुमान जी को उसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, आ, हनुमान जी स्त्रियों के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है ना, तो ब्रह्मचारी हमें है वहां उसमें। पे, हाँ हाँ ब्रह्मचारी हैं वो, तो वहां पे हम उनको उस कलश के अंदर नहीं डालेंगे, हम उनको पूजा करेंगे। रेगुलर एक हनुमान चालीसा तो आपको पढ़ना ही है, ये तो मान के चलिए, क्योंकि जितना मर्जी आराधना करो, अगर हनुमान जी और भैरव जी को आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपका काम अधूरा है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पीली सरसों थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद एक सर्व औषधि होता है, सर्व औषधि, ये बहुत सस्ता सा थोड़ा सा एक पाउच मिलेगा आपको, सर्व औषधि करके, उसको खोल के उसको डाल देना है। हर के जगह अवेलेबल रहेगा मैम ये? बिल्कुल मिलता है, पूजा की शॉप पे मिलेगा, नहीं तो आप कोई भी जो आयुर्वेदिक स्टोर हो ना आपके आसपास, वहां से भी मिल पंसारी की जाएगा। दुकान जो हाँ बोलते हैं हाँ, जिसको। आयुर्वेदिक स्टोर जो रखते हैं ना आयुर्वेदिक, वहां से मिल जाएगा। और पूजा की शॉप पे भी मिल जाता है आपको, पूजा का शॉप पे भी रखते ही हैं वो लोग। और वहां पे एक पंचरत्न करके भी होता है, जो वो भी बहुत सस्ता सा ही होता है, छोटा सा पाउच, उसमें वो भी उसमें डालते हैं पंचरत्न। एक आपको इत्र जरूर डालना है उसमें थोड़ा सा, एक सिल्वर कॉइन डालेंगे, जिसमें लक्ष्मी गणेश जी ना हो, अगर आपके पास ऐसा सिल्वर कॉइन है तो वो उसे डालें आप, ऐसे भी होते हैं। एक गोल्ड का अगर कुछ भी डाल सकते हैं आप। अगर मान लो ऑप्शन हमारे पास है तो सब में ही कि होता है सिल्वर मैम, कॉइन पे लक्ष्मी और सबके गणेश जी की मूर्ति रहती रहती मैम फोटो, तो चांदी का रजिस्टर है। टुकड़ा भी डाल सकते हैं? नहीं, या सिर्फ कॉइन ही डालना पड़ेगा? लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को कह रहे हो उसके अंदर डालने के लिए? नहीं मतलब वो कॉइन्स के सिक्के ऊपर होती है ना नॉर्मली मैम, हमेशा अरे होती आप है। गणेश, दो लोग साथ में बोल रहे हो आप, मनोज जी एक मिनट, नीतू जी को कंप्लीट करने दो पहले। हाँ आप बताओ। कॉइन के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो रहती है मैम, चांदी के सिक्कों पर, तो वो डेफिनेटली आपने मना किया। उस सिचुएशन क्या हम चांदी का टुकड़ा डाल सकते हैं? मैं ये पूछ रही थी। बिल्कुल डाल सकते हैं, हमें चांदी, और जैसे गोल्ड है, गोल्ड का कोई सबके पास नहीं मिले शायद, क्योंकि चांदी का हर घर में होता है, गोल्ड का कुछ एक घरों में होता है। तो आप कोई भी अपने गोल्ड आइटम जो आप रेगुलर पहनते हो, इसको पहले आप साफ करो अच्छे से, क्योंकि आप रेगुलर उसको यूज कर रहे हो, और फिर आप उसमें उस कलश में डाल रहे हो, तो आपको सबसे पहले इसको अच्छे से साफ करना है, साफ करके तब आप वो डाल सकते हो उसमें। बट हमें डालना जरूर है, चांदी भी और सोना भी, दोनों चीज डालना है। थोड़ा गंगा जल उसमें फिल करेंगे, और उसको ध्यान दो कि कोई कोई लोग ना कलश को पूरा भर देते हैं, फिर उसके ऊपर नारियल रखते हैं, तो नारियल नीचे से वो गीला पूरा हो जाता है, वो सड़ जाता है 9 दिन में। तो उतना भरो कि आप नारियल डाल के देख लेना उसमें कि वो नीचे से वो सड़े ना, उसमें वो खराब नहीं होना चाहिए। केसर उसमें थोड़ा सा डालना है आपको, कुछ लीव्स केसर की डालनी है। भीमसेनी कपूर थोड़ा डालिएगा उसमें।
तो मैम इसका कोई टाइमिंग है या कभी डाल सकते? यस, बिल्कुल। घट स्थापना का टाइम होता है सर, मुहूर्त होता है, कल कब करना है? सुबह का मुहूर्त है। आ, 6:15 या 6:30 से है, मैं भी बता दूंगी आपको। नहीं, कितना था मैंने लिखा था, शायद 6:15 to 8:10, 6:15 to 8:10 का सुबह का मुहूर्त है। और अगर उस टाइम पे नहीं होता है तो 11:46 to 12:33। 11:46 to 12:33। 12:33। ओके मैम। वैसे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सुबह में करें, है ना। बट यस अगर मैम। कोई चांस कोई ऐसा हो रहा है कि, क्योंकि देखिए अगर हम 8 बजे उठ रहे हैं बट हमारे देवी देवता बहुत सुबह उठ जाते हैं, तो आप उन्हें सुबह में एक बार स्थापित कर दे तो ज्यादा अच्छा है। और किसी वजह से अगर रह जाते हैं तो आप दूसरे मुहूर्त में भी कर सकते हो। मैम वो प्रॉब्लम नहीं है, सुबह सुबह सामग्री नहीं मिलती है, शॉप्स नहीं खुलती है, वो दिक्कत होती है, क्योंकि अमावस्या आप जैसे श्राद्धों में सामान नहीं लेके आते हैं, वो दिक्कत रहती है हम्म, बस। कोई नहीं, फिर आप अभिजीत मुहूर्त जो होता है ये दूसरे वाला, इसमें आप कर सकते हो। अभिजीत मुहूर्त में करो और वो अच्छा है। अभी जब इतना सारा हम सामान डालेंगे, उसमें गंगा जल डालेंगे, कपूर मैंने बता दिया, भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर बोला ना मैंने यस मैम, अभी। बोला है मैम आपने। हाँ हाँ यस हाँ, मैम। ये सब चीजें हम उसके अंदर डाल के, अगर आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाए तो ये येलो मस्टर्ड सीड जैसे होते हैं वैसे ही व्हाइट मस्टर्ड सीड्स भी होते हैं, जो कि वैसे रेयरली मिलते हैं। अगर आप लोग अप्रोच में है तो आप थोड़ा वो भी डाल सकते हो उसके अंदर, ओके मैम। ट्राई कर लेना, मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है, अभी हम 8 पान के पत्ते यहाँ पे लेंगे, 8, जो या तो पान के, या तो आम के, या तो अशोक के, मतलब आम के और पान के पत्ते ही आप ज्यादातर प्रेफर करो। ये पत्ते आपको, वो जो हम किनारे पे लगाते हैं ना, वो 8 दिशाओं के को, नीचे। 8 दिशाओं को डिनोट करता है, वो जो हम कलश में उसमें लगाते हैं। और ये कलश जो हम रखेंगे, इसके लिए बहुत से लोग वो चावल का वो कर देते हैं, चावल के ऊपर नहीं, उसको अगर अच्छा होगा कि अगर आप उसको गेहूं के ऊपर रख लो, तो एक मुट्ठी गेहूं रखा, उसके ऊपर आपने ये कलश रखा, और फिर आपने ये रखा। मैम ये जौ उगाते हैं ना, हम उसके ऊपर रखते हैं, जो मिट्टी के अंदर जो जौ करते हैं ना। अच्छा, उसके ऊपर आप कलश करते हो। हाँ जी। तो वो कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हो। फिर आप उसमें जो कलश में जो हम कलावा बांधते हैं, उसके हमें 3 राउंड लेने चाहिए। कलश में जो आप आपके कलश में एक स्वस्तिक बनाते हैं हम, एक ओम बनाते हैं रोली से, है ना। और 3 राउंड कलावे से लेके उसको आप उसके बहुत ऊपर, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये तो। क्या गलती हो जाएगी इसमें मैम। क्या गलती हो जाएगी सर। मतलब कैसे करेंगे ये ओम जो आप सब बता रहे हो? ओम नहीं बनाना आता सर आपको, मनोज जी। अब अनम्यूट करो जरा, आप ओम बनाना आता है आपको, रोली से, मोली से, रोली से, रोली हाँ जी, से आता आता। आता है। हाँ जी। क्या मुश्किल है उसमें ओम बनाने में। नहीं, कुछ स्टेप भूल जाए तो कोई गलती तो नहीं होगी, ये पूछना। स्टेप भूल जाए, जितना हो जाए उतना करिएगा। ओके। और ये नहीं बोलिएगा मुझे ओम बनाना नहीं आता है, आपको नेक्स्ट टाइम क्लास से निकाल, मैं बाहर छोड़ दूंगी, अंदर नहीं लूंगी। नहीं मैम, अगर ओम नहीं आता है तो आपको वो आना चाहिए। मैं रोज बनाता हूँ शिवलिंग पे जाके। अच्छा, रोज बनाते हो, मुझे लगा आपने बोला बहुत मुश्किल है ओम बनाना। नहीं नहीं मैम, मैंने ये बोला कोई स्टेप भूल जाए। कोई स्टेप भूल जाए, जितना आपसे होता है, देखो मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि आप कैसे इन 9 दिनों का, जो आप देखो आप हमेशा से करते आए हो, पूरा जीवन लगभग आपको 50% जीवन आपने निकाला है उसको करते हुए। बट आप ये देख रहे हो कि मतलब, हालांकि वो पूजा किसी की नहीं रखती है, आपको ब्लेसिंग देते हैं, बट अगर हम उसी दिन को और कुछ अच्छे से यूज कर लें, तो वो हमारे जीवन में बहुत सारे चेंज कर सकता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए। अगर छूट जाए तो वो माँ है, वो ऐसे नहीं देखती है कि अरे मतलब आप जैसे अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसे तो नहीं करते कि आप हाँ जी। बिल्कुल ऐसे 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 ही करोगे। क्या बट कुछ चीजों की कुछ नियम होते हैं, अगर आप उनसे कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी हम
वहां पे करते हैं। और हम क्या करते हैं कि अपने हाथ में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा जल और एक फूल लेके संकल्प करते हैं कि मैं ये 9 दिन, जो मैंने अभी आपको जोत का बताया था, अगर आप जोत जला रहे हो या फास्टिंग कर रहे हो या फिर आप कुछ पाठ कर रहे हो कि मैं सप्तशती का पाठ करूंगा या मैं जो भी, मैं आपकी आराधना करूंगा और मैं आपसे मेरी जो भी प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, मैं इस चीज के लिए आपका ये 9 दिन की साधना कर रहा हूँ, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, वो आप संकल्प और आप सारे देवताओं का आह्वान करते हो उसी को हाथ में रख के, जो भी आपने उसके अंदर स्थापित किया है, जो आप आपके ईष्ट हैं, आप जिनको मानते हो, माँ गौरी को, माँ दुर्गे को, शिव शक्ति के रूप को, आप उनको वहां पे उनको बुलाते हो कि आप मेरे इस कलश में यहाँ पे स्थापित होइए। और मैं 9 दिन आपकी इस इच्छा से, जो मेरी मन की एक इच्छा है, जिस वजह से मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, इससे आपका को पूरा अपनी लैंग्वेज में आप संकल्प लेके और उसमें आप ये कलश को रखते हो। ये क्या होता है, ये जब आप उसको संकल्प लेके करते हो ना, और उसमें आप आह्वान करते हो देवता का, बुलाते हो आप उनको, तो वो उसके अंदर स्थापित होते हैं। आपको कोई मंत्र आता है नहीं आता है, आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा, आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलो, उनको इंटेंशन समझ में आता है कि मेरा जो वो है वो हमें बुला रहे हैं, दैट्स इट। उनको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि आपको मंत्र से ही आह्वान करना आता है कि नहीं आता है, वो भी नहीं। आप बस उसमें आप बोल सकते हो कि मैंने आपको यहाँ पे स्थापित किया है, आप 9 दिन इधर वास करो, मैं इस विश के लिए, मैं इस इच्छा के लिए या इसके लिए, या फिर कुछ भी नहीं तो अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने परिवार के अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए, है ना। ये तो हम कोई सभी चाहते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसा भी नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि माँ हमें हमेशा ब्लेस करे, तो आप यही बोल सकते हो। तो आप उसको करेंगे, बट आप इस पे स्वस्तिक और ओम दोनों बनाओ। और इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ कि अगर आप इस कलश के ऊपर, जो आपका कलश होता है, उसमें कुमकुम से आ, एक चीज लिखोगे, ये मैं बता देती हूँ आपको। पहले ओम, जो आपने ओम लिखा, फिर वो होता है ना ठठेरा, ठ, उसके आगे 2 बिंदी, ठ समझ गए, है ना, ठ 2 बिंदी, ठ 2 बिंदी ऐसे करके ना, ओम ठ ठ, ये 3 टाइम्स करके स्वाहा ये आप लिखते हो। तो ये मेक श्योर होता है, ये मंत्र है कि आपने जो उसके अंदर जो इंटेंशन, जो देवता वहां पे स्थापित कर दिए, वो 9 दिन आपकी चौकी को छोड़ के नहीं जाएंगे, वो वहां पे ओम स्टैब्लिश रहेंगे। ठ को 2 बार लिखना है, ओम मैम ठ रिपीट थ्री ठ टाइम्स, करेंगे। स्वाहा, 3 टाइम। 3 टाइम्स। मैम रिपीट करिए लेकिन। ओम आपने जो लिखा, उसके आगे आप लिखोगे ठ, ठ, आप समझ गए ना, ठ ठ ठटेरा जो होता है, ठ, ठ हाँ, के हाँ आगे मैम दो दो समझ बिंदी। बार, गए समझ हाँ गए। दो बार, हाँ हाँ हाँ, 2 बार लिखना था। 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, अच्छा, ओम ठा ठा ठा। ठ ठ ठ स्वाहा करके आप उस पे लिख देते हैं। तो आपका जो भी आपने स्थापित किया है, ये यहाँ पे आपके साथ अगले 9 दिन, जब तक आप उनको वहां पे रखोगे, वो वहीं रहेंगे, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये आपने कलश स्थापना किया, फिर आप अपनी जोत जलाओ भरे स्वर में, मतलब कि आप जो भी नोस्ट्रिल चल रहा है, उसी हाथ से आप अपनी जोत जलाओ, इनहेल करके जोत जलाओ, इनहेल करके जोत जला के वहां पे आप जो भी पाठ करते हो। और दुर्गा सप्तशती आप लोग सब पढ़ते होगे, होपफुली आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ इन दिनों में करना बहुत अच्छा रहता है। और इसमें भी कुछ एक पाठ, कुछ एक प्रॉब्लम्स के लिए अच्छे होते हैं। जैसे पहला पाठ जो है, उसको आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज, एवरीथिंग, कि आप उसमें बस इंटेंशन डालनी है कि मैं आपको ये मेरे बच्चे के लिए कर रही हूँ, ये मैं इस हेल्थ इश्यू के लिए कर रही हूँ, कुछ भी, एवरीथिंग। उसका जो दूसरा और तीसरा पार्ट है दुर्गा सप्तशती का, वो कोर्ट केस या कोई लीगल मैटर में आप फंसे हुए हैं, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है।
उसमें जो चौथा नंबर पार्ट है वो अर्ली मैरिज के लिए, जो बहुत एक एज हो गया है और एक पार्टनर नहीं मिल पा रहा है या कोई भी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, तो चौथे पार्ट को अगर हम ये इंटेंशन डाल के करते हैं कि भाई इनको एक सुटेबल पार्टनर मिल जाए और इनकी शादी हो जाए, तो ये आप सब आवाज चौथा कट पार्ट रही है। मैम मेरी आवाज थर्ड कट रही है? नहीं मैम हाँ, सही आ रही है। दूसरा और तीसरा, ओके सेकंड एंड दूसरा और थर्ड कोर्ट तीसरा, केसेस एंड उसके लिए। ओके हाँ, कोर्ट केस एंड एनी काइंड ऑफ लीगल इश्यूज, ओके है ना। तो ये तीसरा जो है शादी वाला, वो उनकी माँ वगैरह को चौथा, ब्लड रिलेशन कर चौथा, सकते चौथा अध्याय, हैं? हाँ हाँ वो कर सकते हो। आपका अगर उनसे ब्लड रिलेशन है तो बहुत अच्छी बात होती है कि अगर ब्लड रिलेशन है कोई ऐसा कि आप उनके लिए कर सकते हो कि ये जो जो भी आपके लगते हैं कि इनकी शादी नहीं हो पा रही, माँ इनको एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, एक अच्छा जो भी मिले और इनकी शादी हो जाए, वो इंटेंशन से आप चौथा अध्याय का पूरे 9 के दिन वही अध्याय आपको करना है, क्योंकि आपने वही इंटेंशन डाला है, ठीक है, उसी के लिए आपने प्रार्थना किया है, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो। या ब्लड रिलेशन में देखो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, अगर आप किसी और के लिए भी करोगे माँ को बोल के तो वो होता है, लेकिन अगर उनकी माँ है, बहन है, कोई ऐसे हैं वो करेंगे तो वो और भी अच्छा है ना। ओ वहां पे देखो आप, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ है वो ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटीज को रिमूव करने के लिए, जहां पे आपको कहीं वर्क एरिया पे लग रहा है या आप अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, सराउंडेड में बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, फैमिली में बहुत नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो उसको हटाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ अध्याय है उसका, वो सभी तरीके के ऑब्स्टिकल्स, क्या होता है वो, बाधाएं। हाँ, रुकावटें सारी रुकावटें। तरीके की बाधाओं को हरने के लिए, कोई भी बाधा आ रही है किसी काम में, बार बार कुछ ना कुछ बैरियर आ जाता है, बार बार आप कोई काम के लिए ट्राई कर रहे हो, कुछ ना कुछ अटक जाता है, कोई जैसे किसी का बच्चा कोई 2-4 नंबर से किसी से रह जा रहा है, या फिर कोई कोई भी टाइप का ऑब्स्टिकल जो हो गया, बाधा जो हो गया, वो उसको हरने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ है सीक्रेट विशेस, जो आप सिर्फ खुद सोचते हो और किसी को शेयर नहीं करते हो, गुप्त विशेष जो होते हैं हमारे, उनके लिए आप वो कर सकते हो। कुछ है चीजें कि सिर्फ आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। आठवां अध्याय जो होता है वो होता है मैग्नेटिक, अपने आप को मैग्नेटिक बनाने के लिए, कि आप अट्रैक्शन या फिर आप इसको क्या बोलते हैं उसको, आकर्षित आकर्षण मैम। हाँ, आकर्षण बढ़ता है, लोग आपकी बात से, आपकी पर्सनालिटी से मतलब अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उसके लिए ये अध्याय बहुत अच्छा काम करता है, अगर आप इसको करते हो 8वें अध्याय को, तो आप आपकी बात में आपकी तरफ लोग मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हैं। 9वां अध्याय जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए है, साथ में अगर किसी का कोई नियर डियर मिसिंग है, अगर उसको सोच के भी हम ये अध्याय करते हैं कि ये पर्सन हमारी लाइफ में वापस आ जाए, किसी का कोई खो जाता है, कोई मिस हो गया कहीं, तो भी 9वां अध्याय को आप संकल्प के साथ करते हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। फिर 10वां अध्याय है, आपको कन्विंसिंग पावर आपकी बढ़ाता है, किसी को भी कन्विंस कैसे करना है, उसमें आपको 10वां अध्याय बहुत हेल्प करता है। अगर आप 9 के 9 दिन उसी को करते हो तो आपका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होता है। प्लस बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बच्चा हो नहीं रहा है, हो रहा है तो कहना नहीं मान रहा है तो सेटल नहीं हो रहे हैं, या बच्चों से रिलेटेड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मैम जो भी अपने विश फुलफिलमेंट करनी है उसका अध्याय रोज पढ़े, एक ही अध्याय यस पढ़ना। यस 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 मतलब 9 के यस, 9 दिन वो बिल्कुल एक ही पूरा। अध्याय पढ़ना है हाँ, डेली। हाँ हाँ हाँ, अगर आप 2 टाइम स्पेसिफिक, या 1 टाइम मैम, या जैसे मान लो सुबह पढ़ लिया या दोनों टाइम, क्योंकि पूजा अभी तो मैं हम 2 टाइम अभी करते हैं।
अभी मैं वो भी आपको बताऊंगी कि आप एक टाइम अध्ययन कर लो, रात को आप कुछ और चीजें कर लो। देखो, मैं मेरा है आप तक पहुंचाना, आप उसमें जितनी चीजें करोगे उतना आपकी श्रद्धा। मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी आराधना अच्छी होती है, कब करना चाहिए, कौन सा टाइम अच्छा होता है, ये सब मैं आपको बता दूंगी। बाकी मैम आप 10th वाला जितना फिर आप से रिपीट करेंगे? सॉरी, हाँ जी। 10वां हाँ जी। कन्विंसिंग पावर और कंसीव करना, मतलब बच्चों से रिलेटेड अभी अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो कंसीव करने का, और बच्चों से बच्चे हो ना रहे हो या फिर बच्चों से और भी कोई परेशानी आ रही हो तो उसके लिए। कोई कोई पूरा पाठ करता है हर दिन। बहुत सारी चीजें उसने कवर कर ली हैं। एक हो गया कि चीजों चलिए। के लिए कर सकते हो आप, कोई भी एक चीज बोल के कर सकते हो, कोई भी चीज के लिए उसी को कर सकते हो। कि आपको आपको लगेगा एक अध्याय बिल्कुल। आप डेली कर रहे हो, या फिर आप 9 के 9 अध्याय जो हमारे सारे अध्याय हैं उनको आप पूरे कर सकते हो। मतलब आप, ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन ये कुछ अध्याय हैं जो प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सॉल्विंग करने के लिए है। तो ये आपके मतलब ऊपर डिपेंड है। संकल्प के साथ। संकल्प के लिए जो हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए करते हैं ना, कि हमारी ये प्रॉब्लम है, आप इसमें हमारी हेल्प करो, है ये उसके लिए होता है। 11वां अध्याय बिजनेस ग्रोथ के लिए, और 12वां अध्याय होता है हेल्थ एंड वेल्थ बोथ। अभी जब आप ये अध्याय पढ़ेंगे, आप संकल्प करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, वो टाइम पे आप एक ग्लास में पानी जरूर रखेंगे अपने पास। क्योंकि जब भी आप अध्याय पढ़ रहे हो, कोई मंत्र पढ़ रहे हो, उसकी जो पॉजिटिविटी है, वो पानी जो है, पानी हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव उसको। अभी इसीलिए बोला जाता है कि पानी पीते टाइम आपको कभी भी कोई नेगेटिव टॉक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि यार नुकसान पे नुकसान ही हो जा रहा है, रोज नुकसान हो रहा है, बिजनेस नीचे ही जाता जा रहा है, और आपके पास में कोई पानी का गिलास भी रखा हुआ है और वो आपने 1 घंटे बाद पी लिया, तो अब ये लॉस, चाहे इतना था नहीं, अब जरूर होगा वो। तो इसलिए पानी अगर आपके आसपास है, कभी नेगेटिव टॉक नहीं करो। ऐसे तो नेगेटिव टॉक आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए कि यार काम चल ही नहीं रहा, बोलो सब अच्छा चल रहा है। अरे आप बोलोगे तो अच्छा चलेगा भी। ये सब कॉन्शियस को जैसा आप ऑर्डर देते हो ना, वैसा ही होता है, इस चीज को मान लीजिए आप। जितना जल्दी मानोगे उतना सुखी हो जाओगे जीवन में। अगर यही रोना रो रहे हो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं ही होगा, लिख के रख लो, होगा ही नहीं। तो आप जब भी आपके सराउंडेड में कोई पानी का गिलास रखा है, पानी का बोतल रखा है, आपकी खुद की पानी बोतल रखी है, और आप ऐसे ही माथा पकड़ के कैसा रहा ऑफिस में, किसी ने पूछ भी लिया, अगर घर में बीवी ने पूछ लिया, और बहुत बेकार था आज का पूरा दिन, बहुत बेकार था, ये था, पता नहीं लाइफ ही बेकार चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और ये पानी आपने फिर थोड़ी देर बाद पी लिया, अब वो सारा बेकार चीज आपके साथ घटित होंगे। तो इसलिए जब भी आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन करते हो, कुछ मंत्र चैंट करते हो, या कुछ भी कर रहे हो, आप अपने सराउंडिंग में पानी रखो। ये पानी चार्ज होता है उन मंत्रों के साथ, उन वो पॉजिटिविटी के साथ, और इसको आप खुद पियो, अपने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा दो, सबको दो। आप थोड़ा पानी आप पूरे घर में ऐसे छिड़काव भी कर सकते हो। पानी के आसपास में कोई भी आपका पानी का कुछ भी सोर्स है, कोई नेगेटिव टॉक नहीं करना है, कभी नहीं करना है, कुकिंग करते हुए नहीं करना है, खाना खाते हुए कभी नहीं करना है। और खाना खाना भी वैसे ही है, अगर आप खाना खाते टाइम ये नुकसान की, इसकी उसकी बातें कर रहे हो ना, तो वो चीज घटित होंगी आपके साथ। क्योंकि पानी में मेमोरी होता है, 100%, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। वो जो आप बोल के उसको पी लोगे, अगर यही बोल के पियोगे ना, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, करके देखो आप 21 डेज में, आपको पता चल जाएगा। सुबह का ही पानी आप पियो, इतना अच्छा, वाह आज का दिन तो बहुत ही अच्छे होने वाला है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप करके देख लो। तो आप जब भी पूजा कर रहे हो, कोई मंत्र चैंट कर रहे हो, कोई पूजा, तो वहां पे ध्यान दो। मैंने पहले भी एक
आपको बताया था, हनुमान जी की पूजा के लिए भी बताया था कि आपके घर से रोग ऋण ये सब दूर हो जाएगा। आप अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, पानी अपने पास रख के इसको आप फूंक मार के आप उसको पी लेते हो, एक तो उतने टाइम आपने मुंह से अपना इतना मतलब खुद माँ भगवती का आपने आराधना किया, उनका पाठ पढ़ा और उसके बाद आपने वो पानी पी लिया। तो इस पानी में, ये पानी फुली तरह से चार्ज है। अपने बच्चों को सबको देखो, आप ये करो आप, ठीक है। तो ये आ, हमारे पाठ थे। इसके बाद 9 दिन का हमारा जो भोग होता है वो भी अलग अलग होता है, उसको भी एक बार नोट कर लो। अगर आप वही भोग लगाते हो तो हमें ज्यादा अच्छी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। करके देखना, शायद अभी तक ना करो, इस बार करके देखना और फिर बताना, ठीक है। सबसे पहले माँ शैलपुत्री जो आते हैं, सबसे पहला जो नवरात्रा है, इनका भोग घी, काव घी जो होता है उससे बना हुआ हलवा, या फिर मतलब गाय इसके घी से बना हुआ रबड़ी, या मतलब कुछ भी ऐसा गाय का घी से कुछ भी आप मीठा बना के इनको दीजिए आप, हलवा जो भी भी मैम, आपको। पर वो तो अनाज नहीं हलवा, चलता ना उसमें। हाँ फलियार का होता है ना मैम, तो उसमें अनाज क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको माँ का 9 दिन का अलग भोग देते हैं। आप फलहार पे हो, माँ आपके घर 9 ही दिन आती हैं, उनको जो भी बना के दोगे वो 9 ही दिन है, और वो 9 दिन में आपके घर में इतना कुछ दे जाएंगी, बहुत ज्यादा। ओके आप मैम। करके करके देखो, जब से मैंने करना शुरू किया मेरी लाइफ में मैंने चेंजेस देखे हैं। तो आपको पहले दिन जो माँ का भोग होता है वो गाय के घी से बना हुआ होता है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी होते हैं जो, उनको लगता है शक्कर का भोग, और या तो शक्कर या तो पंचामृत आप बनाओ उस दिन। तीसरी जो माता है चंद्रघंटा, उनको मिल्क से बनी हुई चीजें बहुत पसंद है, कुछ भी। और आपको पता है, मैंने जिंदगी में पहले, क्योंकि कुकिंग में मेरा बहुत हाथ टाइट है, बहुत ही ज्यादा हाथ टाइट है, मैंने पहली बार मालपुआ बनाया, वो भी माँ पुष्ट मांडा के लिए, क्योंकि चौथा नवरात्र पुष्ट मांडा का होता है। और पहली बार मैंने यूट्यूब से देख देख के बनाया, वो इतना अच्छा बना कि बहुत ही अच्छा। तो मतलब वो मैंने नहीं खाया था, मेरे बच्चों ने ही खाया, क्योंकि मैं, मेरा फास्ट था। वो बोल रहे मम्मा ये तो बहुत अच्छा बना है, क्योंकि उनको भी पता है कि मतलब मम्मा की कुकिंग स्किल बहुत पुअर है। बट वो, जब आप उतने भाव से बनाते हो तो जो चौथी हैं देवी, कुष्मांडा देवी, उनको मालपुए बहुत 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 ज्यादा पसंद है। ये इनके फेवरेट फूड है, जिनसे वो बहुत खुश होती हैं। अभी देखो, आप किसी के घर जाते हो, वो आपका फेवरेट खाना बनाते हो तो आपको कितना खुश लगता है कि यार उन्होंने हमारे लिए एफर्ट दिया, जो हमको पसंद है वो बनाया। तो वो भी वैसे ही खुश होती हैं। आप उनको कुछ भी नहीं, आपके घर में कुछ है, आप केला भी रख दोगे, कुछ भी रख दोगे, वो उसमें भी मतलब आपको ऐसे नहीं सोचेंगे कि इसने कुछ किया नहीं, कि वो माँ है। बट अगर आप उनके लिए थोड़ा एफर्ट देते हो तो वो आपके लिए उसको मल्टीप्लाई करके एफर्ट देते हैं। उसके बाद है स्कंद माता जो होते हैं, 5वीं और नवरात्रा, उनको केले का भोग लगता है, बनाना। छठी जो नवरात्रा है, कात्यायनी देवी, उनको शहद। ओनली शहद मैम, या हाँ शहद से शहद, कुछ बना? नहीं शहद, शहद डाल के कुछ इतनी क्रिएटिविटी है आपके अंदर तो बना सकते हो। वैसे उनको शहद का भोग लगता है, वो उनको पसंद है, ठीक है। सातवां जो कालरात्रि है, उनको गुड़, गुड़ से बनाया हुआ कुछ, या खाली गुड़ भी आप दोगे तो उनको गुड़ बहुत पसंद है, गुड़ से, गुड़ उनको अच्छा लगता है। आठवां माँ गौरी, ये सबको पता है, उस दिन नारियल, हलवा और चने का प्रसाद माँ को चढ़ता पूड़ी, है। हलवा पूड़ी। हाँ हाँ हाँ। 9वें में भी लगभग सेम ही होता है, और इसमें दो चीजें और ऐड हो जाती, खीर पूरी होगा, खीर भी 9वीं माता को चढ़ता है, ठीक है, पूरी होता है, और इत्र, इत्र उनको भोग लगता है। ये हमारे 9 दिन के भोग होते हैं।
जिसमें आपका बहुत कुछ एफर्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीज ऐसे हैं जो इजीली आपके घर में होते ही हैं, बट ये उनका फेवरेट फूड है जो उनको बहुत पसंद है, तो ये आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी जितने लोग, अच्छा अब ये मनोज जी ये तो करेंगे नहीं क्योंकि इनको तो लग रहा था कि बहुत मेहनत है ना, मेहनत वाली जितने लोगों को अपना फाइनेंस बढ़ाना है उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को माँ को एक पान का पत्ता जो आप डेली दोगे, एक पान का पत्ता, उसमें आप 7 रोज पेटल जो होते हैं, रोज की पत्तियां, 7 बढ़िया, ओके। पंखुड़ियां, हाँ, और उसको फोल्ड करके उसमें ऊपर एक लौंग लगा दो। ये बीड़ा बना के आपको माँ को देना है, और उसको दे के आप माँ का जो तो मैम फूड, बाकी कुछ नहीं लगाना, सिर्फ पान का पत्ता और 7 पत्ती हाँ जी, लौंग। 7 रोज पेटल जो होते हैं वो, और ऊपर से उसको फोल्ड करके एक लौंग से आप उसको ऐसे मतलब कर देते हो, लौंग से वो बीड़ा बन जाता है, लौंग आर पार हो जाती है ना, शार्प होती है वो, पिन कर दिया, मतलब समझ लो आप। हाँ पिन कर दिया पिन कर हमने दिया। उसको। और फिर हम उसको समर्पित करेंगे, माँ का जो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, ये आप कर सकते हो, चैंट करोगे, और आप वहां पे अपने काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, पैसे के लिए उनसे आप प्रार्थना करोगे। 9 दिन ये पान उधर ही रखा रहेगा, 9 दिन का इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद आप ये जल प्रवाह करके आओगे आफ्टर 9 डेज। तो मतलब 9 पान हो जाएंगे वो। जी, हर दिन आपको ऐसे ही माँ को एक बीड़ा बना के देना है, वो बहुत अच्छा काम करता है। मैम सूखी पत्ती रहती है रोज पेटल की, नहीं, नहीं, फ्रेश। फ्रेश, फ्रेश ना? हाँ, सूखा ठीक नहीं। ठीक, ओके ओके। अगर कोई किसी कॉम्पिटिटर से बहुत परेशान है, या फिर किसी के एनिमीज बहुत हो रहे हैं, बिना बात के दुश्मन, या कॉम्पिटिटर जबरदस्ती कोई चीज में बहुत कंपटीशन खड़ा हो गया है, तो वो इन 9 दिनों में पीपल के नीचे 4 मुखी दिया जलाए विद 2 लौंग डाल के। तेल या घी मैम? अगर ये दिया बिफोर सनराइज जला रहे हो आप, बिफोर सनराइज या अराउंड सनराइज का टाइम है तो घी का रहेगा, अगर ये आप शाम को जला रहे हो तो ये तेल का रहेगा। इन 9 दिनों में आप ऐसा करोगे तो आपको जो दुश्मन की तरफ से या कॉम्पिटिटर की तरफ से या कोई एनिमी है बिना बात के ऐसे ही हमसे जालिसी रखा हुआ है, उसकी तरफ से जो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो मैम ये दिया मिट्टी का हो या आटे का भी बना सकते हैं? आटे का बिल्कुल हो सकता है, आटे का 4 मुखी दिया हो सकता है, मिट्टी का भी चलेगा, आटे का बहुत अच्छा रहता है, पीपल पे जलाने के लिए आटे का दिया अच्छा काम करता है। मैम बिफोर सनसेट बोला है ना आपने, घी का? शाम के टाइम बिफोर, ना? हाँ बिफोर बिफोर सन राइज, अगर आप जला रहे हो मॉर्निंग। सुबह सुबह अर्ली मतलब मॉर्निंग सूर्य जा निकलने रहे से हो, पहले और हाँ, या फिर या फिर सूर्य निकलने के सूर्य, बाद? हाँ, या तो सूर्य निकलने से पहले आप उधर जा रहे हो, या मतलब थोड़ा थोड़ा सूर्य निकल रहा है, अगर उस टाइम पे आप जा रहे हो तो आप देसी घी का दिया जलाओगे, अगर आप रात को जा रहे हो, शाम को जा रहे हो तो आप ऑयल का दिया जलाओगे 2 लौंग डाल के। तो किसी भी कॉम्पिटिटर की वजह से, कोई एनिमी है, कोई स्टिक की वजह से अगर कोई परेशानी है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आपकी प्लानिटरी सिचुएशन अभी बहुत खराब चल रही है, कुछ भी इफेक्ट है, 7.5 है, शनि ढैया है, कोई राहु की महादशा में है, कोई बैड कॉम्बिनेशन अभी एक्टिवेटेड है, आपको लग रहा है कि अब भी मेरा प्लानिटरी सिचुएशन बहुत खराब चल रहा है, एक के बाद एक दिक्कत आ रही है, तो आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि भैरव जी की आराधना के बगैर ये पूजा कंप्लीट नहीं होती है, तो आपको भैरव अष्टक का जो पाठ होता है वो जरूर करना है। और सैटरडे और मंगलवार जो 2 दिन आएंगे, एटलीस्ट इनमें तो कोशिश करो आप भैरव जी के मंदिर जाके वहां पे दूध चढ़ा के आओ। अगर पूरे भैरव नवरात्रे में अष्टक? भैरव अष्टक, हाँ, मैम अ- रिपीट करिए ना प्लीज। अगर कोई प्लानिटरी सिचुएशन ऐसी हो रखी है, जैसे आ,
दशा अंतरदशा में कोई मैलेफिक चल रहा है, कोई साढ़े का इफेक्ट चल रहा है, कोई शनि का ढैया चल रहा है, या कोई गोचर अच्छा नहीं चल रहा है जो आज की डेट में मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा चल रहा है, इन शॉर्ट आप ये भी समझ सकते हो कि प्लेनेटरी सिचुएशन अगर खराब चलती है तो वो टाइम पे आपको चारों रास्ते ऐसे लगता है कि सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो रखे हैं, है ना। आपको चारों तरफ से ऐसे लगता है कि यार कोई साथ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप भैरव अष्टक का पाठ भी इन दिनों में आप रेगुलर करो, माता के पाठ के साथ साथ आप उनको करो, और एटलीस्ट शनिवार और मंगलवार दो आएंगे इन नवरात्रों में, दोनों आएंगे, तो आप भैरव जी के मंदिर जाके वहां पे दूध चढ़ा के आए। तो मैम ये हमारे दिल्ली में तो जो भैरव माता का मंदिर है प्रगति मैदान का, वहाँ तो वो भैरव बाबा, हाँ वो अल्कोहल चढ़ती है वहाँ तो दूध चढ़ा हाँ दे वो भी बिल्कुल चढ़ा सकते हो। यस अल्कोहल मैम, चढ़ा सकते हैं हमारे ना। काली माता के मंदिरों के साथ में ही जैसे भैरव जी की, वहाँ पे अल्कोहल ही चढ़ाते हैं हाँ उनको बेसिकली। अल्कोहल ही चढ़ता है ज्यादातर वहां पे ना। देखो वहां मैं गई थी ना उज्जैन में भी, वहां पे भी सारी जगह बोतल ही बोतल, बोतल ही बोतल उनको चढ़ता ही है। तो अगर आप वो भी चढ़ाओगे तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। भैरव अष्टक का पाठ आपको करना है, हनुमान जी का एक हनुमान चालीसा आपको करना है, एक हनुमान चालीसा आप, अब आप अपनी टाइमिंग अपनी चॉइस की रख लो कि कौन सा पूजा आप कब करना है, ठीक है। इसके अलग जो मैम, हम्म, आपकी आवाज टूट गई थी मैम, बीच में नेटवर्क इश्यू था मेरा। मेरी आवाज, क्या बोल गए मैम? नहीं, मैंने बोला जैसे मैम दो, मैम ये रिकॉर्ड मतलब नहीं हो रहा मेरा क्या, हो नेटवर्क रहा है इशू ना। था इसलिए आपकी आवाज टूट गई थी। रिकॉर्ड तो हो रहा है सर। हाँ ठीक है मैम ठीक। आपको कैसे लगा कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? नहीं मुझे लगा, मैंने दोबारा देख लेंगे ना इस वीडियो को। ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी जानते हैं कि हमको माता को क्या क्या चढ़ाना है, वो चीज जान लेते हैं। जायफल जरूर चढ़ाएं आप। लौंग का जोड़ा आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, अगर आपके आसपास कहीं शिवलिंग है। इन 9 के 9 दिन अगर आप लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं ये बहुत अच्छा होता है, नहीं तो आप अपने घर में ही मंदिर में चढ़ाएं, लौंग चढ़ाएं। पान का पत्ता मैंने आपको बता दिया। सिंदूर आपको चढ़ाना है। नारियल आपके कलश में ही रहेगा, वो आपको जरूर चढ़ाना है। इत्र आप डेली उनको लगाएंगे, इत्र आप डेली खोल के माता रानी को लगाओगे। गुलाब का एक फूल आप उनको डेली समर्पित करोगे। और हनी, हनी को ऐसे उनके सामने आप रखें, वो अच्छा होता है क्योंकि हनी भी हमारे प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। तो मैम बाद में उस हनी का क्या करें फिर, जैसे सपोज हमने कटोरी में चढ़ा दिया तो उसको सिराना उसको अपने पड़ेगा या घर, खा सकते, उसको अपने घर में यूज कर लो यूज आप, कर सकते, ठीक है। प्रसाद कोई भी चीज में डाल के घर लौंग में लौंग लौंग बच्चों। का जोड़ा है ना, दो दो लौंग। देखो अगर 2 लौंग का जोड़ा आप शिवलिंग पे चढ़ा दिए, मैंने बोला शिव की आराधना करते तो शक्ति ब्लेस करती है, शक्ति की आराधना करते तो शिव ब्लेस करते हैं। 2 लौंग का जोड़ा भी अगर 9 के 9 दिन आपने चढ़ा दिया, या 9 दिन नहीं हुआ तो जो भी आप दिन चढ़ा पाए तो बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए वहां नहीं जा पाए, 2 दिन गए 4 दिन नहीं जा पाए, मंदिर में नहीं जा पा रहे हो, तो आप घर में भी लौंग का जोड़ा उनको चढ़ा सकते हो। तो मैम जैसे रोज मंदिर जाते हैं तो जो चीज हम चढ़ाते हैं उसके साथ एक लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। हाँ हाँ, एक लौंग का जोड़ा डेली चढ़ाएं आप, ठीक है। ये तो जायफल, लौंग, गुलाब, इत्र, शहद, ये हाँ हाँ 5 हाँ चीजें हाँ। आपने। बाकी आप लोगों के यहाँ जो भी जैसे और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, बट ये चीजें आप मैंडेटरी रखो जो माता को आप चढ़ाओ, ठीक है। भोग मैंने आपको बता दिए। इसके अलग अभी बात करते हैं टाइमिंग की, जो टाइमिंग की बात कर रहे थे आप लोग। देखो नाम क्या है, नवरात्रि, क्या है, नवरात्रि। नौ, नव तो वो रात्रि। नाम से ही पता चलता है कि अगर ये साधना आप रात को करते हो तो ये बहुत पावरफुल होती है कंपैरेटिवली, बहुत डे। पावरफुल होती है। जितना लेट आवर्स में करते हो आप, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर इन 9 के दिन, 9 के 9 दिन आप, या फिर जितना हो सकता है उतना आप रात को 10:30 बजे, 11 बजे, जब भी आप सोने जाते हो उसके पहले एक मतलब छोटा सा हवन कुंड हो या कोई भी ऐसा कुछ हो आपके घर में, आम की लकड़ी पे कपूर रख के, और आप उसमें देसी घी का ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः, ये आपको मंत्र करना है।
पहले मंत्र करो, फिर उसी से स्वाहा करके आप 11-21 आहुति जो भी आप दोगे, तो ये मंत्र आपका इन 9 दिन में सिद्ध होता है। और आपको ये छोटा सा मंत्र भी आपके जीवन को चेंज करता है, क्योंकि ये तो छोटा सा मैम देखो ये मंत्र कितनी बार बोलना है हमें, जैसे देखो रात को 9 बजे 10 आपको बजे? 9 बजे लेट आवर्स में करोगे, आप इसको 108 बार चैंट कर लो, किसी माला पे चैंट कर लो, उसके तो बाद आप हवन कर लो, ठीक है। तो मैम हवन में कितनी बार स्वाहा करना है, मतलब 108 बार ही करना तो है? 21 टाइम्स कर लो, 21। 11 बार 21 बार कर लो। इसके अलग देखो, जब भी आप तो कोई वो मैं करते मैम हो, बेसिकली वो हवन ही हो गया ना, 21 बार हम आहुति दे देंगे तो हवन हो गया रात। हवन नहीं हो गया रात को, ठीक है। इसके अलग अब जैसे आपने माता के ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा ये आपने करा, उसके बाद आप 9 के 9 प्लैनेट्स की आहुति दोगे। कैसे दोगे? ओम सोमाय स्वाहा, ओम भोमाय, भोमाय मतलब भो, भूमि भोमाय मंगल। स्वाहा, हाँ मंगल। मंगल हो गया। ओम मैम ये बुधाय, ग्रुप में डाल दीजिए ना। हाय हिंदी कैसे लिखेंगे उसमें मुझे नहीं पता, चलो। मेरे नेट पे पास एक मिलेगा। ओम पीडीएफ है मैम, भौमाय उसमें नमः, है ओम मैम ये मंत्रों बृहस्पताय का। नमः, ओम शुक्राय ओम नमः, गुरु, ओम मैं शनि बता रही नमः। हूँ, बहुत इजी है ना, आप लिखो। मैम मेरे पास पीडीएफ में एक है मैम, ये सारे मंत्र 9 के 9। हाँ वो है ना, देखो ओम रावे, ओम तो मैम केतव, हमारे पास नहीं केतवाय है ओम मैम, नमः, यस केतवे मैम, या नमः, तो नहीं केतवे। तो मैम रामाय शेयर कर नमः। देना आप, हमारे पास नहीं हाँ। है। और उसके बाद आप मेरा एक सुन लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, वो सुन लीजिए, उसके बाद नीतू मैम भी भेज देंगे। ओम हम्म। सोमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय, ओम गुरवे, ओम शुक्राय, ओम शनय, ओम रावे, ओम केतव। ये हुआ, ठीक है। यस मैम। उसके बाद आपको और क्या बोलना है? ओम यम राजाय स्वाहा, ओम धर्म राजाय स्वाहा, श्री चित्रगुप्ताय स्वाहा, श्री कुल स्लो स्लो देवताय स्लो स्वाहा, स्लो स्लो मैम। ओम यमराज स्वाहा, उसके बाद श्री धर्म राजाय स्वाहा, धर्म राजाय स्वाहा। श्री कुल देवताय स्वाहा, श्री हम्म। चित्रगुप्ताय स्वाहा, चित्रगुप्ताय स्वाहा। कुल देवताय, और लास्ट में 5 टाइम्स आप बोलोगे ओम पितरोभ्य स्वाहा, ओम पितरोभ्य स्वाहा, ओम पितरोभ्य स्वाहा, और आप खत्म। तो आप क्या करते हो कि माँ के मंत्र के साथ आपके 9 प्लैनेट्स प्लस जो दूसरे आपके सराउंडेड का जो कुल कुल देवता है, ये आपके पितृ देवता हैं और चित्रगुप्त देवता हैं, ये सबका आप आहुति देते हो, तो आप बहुत सारी चीजों को इन 9 दिन में बैलेंस करते हो। मैम एक छोटा डाउट था, जैसे हम ये कलश की स्थापना करते हैं, माता की चौकी जब लगाते हैं, तो उसमें भी तो जैसे 9 ग्रह हम आपकी करते हैं, तो आवाज उसमें कम भी। क्यों आ रही है? मुझे आ रही है कि सब कोई कम आ रही है? नहीं मैम ठीक है, मैं कह रही थी मैम कि जैसे हम ओके, आवाज नहीं आ रही मैम आपको? बहुत कम आ रही है, मुझे ही आ रही है कि सबको इनकी नहीं आवाज नहीं, कम आ आ रही रही है, है? आ रही है नहीं, बराबर आ रही है। बराबर आ रही है, फिर मुझे इनकी आवाज कम कैसे मैम आने लगी? आपको कम आ रही है, हमें तो सही आ रही है। हाँ आप बोलिए। नीतू लगाते जी हैं, बोलिए। हम्म। कलश की स्थापना करते हैं, तो वहां पे हम जैसे गणेश जी को भी पहले स्थापित करते हैं, और फिर मतलब 9 ग्रह भी तो स्थापित करते हैं ना मैम, जैसे चावल से बना के उनके ऊपर लौंग इलायची वगैरह लगा के, तो। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। वो मैंने एक्चुअली इसलिए नहीं बताया, अब मनोज जी तो कह रहे थे, या और भी हो सकता है हमारे बीच में ऐसे कि मैडम तो पूरा ही मतलब हमको पूरा वो बना के मानेगी। मेरा मतलब ये था कि आपको सारा वो भी मिल जाए, जितना हो सकता है आप कर लो। बाकी उसमें बहुत कुछ और भी हो सकता है, अगर करना चाहते हो तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते ओके। हो। बट अगर आपने जितना मैंने अभी बोला, इसमें भी 70-80% भी कर लिया, तो आप देखना आपको मतलब इन्हीं दिनों में असर दिखेगा, दूर जाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं दिनों में। दूसरी चीज एक्चुअली यस ये मैम। मैं सारी फीमेल्स को एड्रेस कर रही हूँ, और मेल्स हैं हमारे बीच में, वो भी अच्छी बात है, वो भी अपने घर में इस चीज को, जो घर की लेडीज होते हैं, वो माता रानी को बिल्कुल नहीं पसंद आता है कि वो एकदम नीरस से घूमते रहे। वो जितना देखो, घर की फीमेल उनका चौकी लगाती है, उनका खाना बनाती है, उनको ये करती है, उनको पसंद आता है, मेल भी करो अच्छी बात है। प्लस अगर वो सच संवर के रहती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसा ही कुछ भी पहन के ऐसे ही कर ले रहे हैं, तो
मतलब देखो, आप माँ को कभी भी इमेजिन करो, वो कितनी सज संवर के रहती हैं। तो आप अगर अच्छे से इन 9 दिन में अच्छा आउटफिट पहनो, अच्छे से तैयार हो, और तब माता के मंदिर में आप, ये नहीं कि बस नहाए धोए और बस आप ऐसे ही बस लौट के बस देर लेट हो रहा है। माता 10 मिनट बाद भी खुश रहेगी, लेकिन अगर जब आपको अच्छे से देखेगी ना तो वो और खुश होंगी। तो मेक श्योर कि आपके घर के फीमेल्स जो हैं वो अच्छे से रहें, खुश रहें। और अगर वो घर में जोत जला, देखो इसमें इतनी डिटेलिंग है, जितनी बोली जाए तो और 2-4 घंटे चाहिए, ठीक है। बट जितनी चीजें एक नॉर्मल, जैसे अगर बोला गया है कि जो जोत जलती है, जो कलश स्थापना करता है, कि अगर घर की वो फीमेल जिसके सास ससुर भी हैं और जिसके माँ और बाप भी हैं वो करती है, तो वो बहुत अच्छा। बट अगर इनमें से कोई नहीं है, मतलब कोई एक हमारे बीच में अभी नहीं है, तो अगर घर में कोई कन्या है तो उससे करवाओ तो बहुत अच्छा। तो जितनी चीजें एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉसिबल है आप उतना करो। कोई कहेगा कि जी हमारी तो सासू माँ नहीं है, कोई कहेगा हमारी मदर चले गए हैं, तो नहीं, आप उतना, बहुत सारी चीजें बोला गया, लेकिन जितनी चीजें इनमें से हो सकते हैं वो चीजें आप कर सकते हो। ओके मैम। अच्छे से जो जो भी तैयार होके आप करो। हाँ देखो, मैम ने डाला है शुक्राय शनि रावे केतु, हाँ ये नमः की जगह आपको स्वाहा करना है, क्योंकि आप उनकी आहुति दे रहे हो, है ना। आहुति दे रहे हैं। तो जब हम आहुति देते हैं तो हम स्वाहा करते हैं। जब आप लोगों के घर में हवन हुए होंगे, आपने देखे होंगे ना, स्वाहा। स्वाहा। आप, तो जब आप ये 9 प्लैनेट्स का इसमें करते हो, और थोड़ा लेट आवर्स में, जब भी आप सोने जाते हो उसके पहले आप करो, तो ये अच्छा काम मैम करता है। आजकल तो मैम क्लासेस चलती है मैम सोने के टाइम पे 11 बजे तक मैम। नहीं, सुनो, ये नवदुर्गा में जितनी क्लासेस आएंगी, एक दो दो तीन क्लास में तो मैं हूँ भी नहीं, गजेंद्र सर ही लेंगे, क्योंकि ये टाइम पे मेरा बहुत टाइट शेड्यूल रहेगा, और वो लंबी नहीं चलेंगी। शार्प 1 घंटा तो 1 ही घंटा, टाइम से ज्वाइन करना है तो 1 घंटा, क्योंकि खुद मेरा बहुत ये टाइट रहता है, और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी वो प्रीसियस टाइम है, तो उसको थोड़ा सा आप अच्छे से यूज करोगे। तो आप टाइम से जुड़ोगे, 1 घंटा पढ़ के फिर उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। अभी और इसके रिलेटेड किसी को कोई पूछना है तो वो पूछो। गणपति जी की पूजा जरूर करनी है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गणपति जी की पूजा से हम कोई भी पूजा की शुरुआत करते हैं, है ना। कोई भी कि वो प्रथम पूज्य है ना, तो उससे उससे शुरुआत करके हम आप आगे के शुरू कर सकते हो। और जो भी चीजें आप जब इसको हटाएंगे, तो जो भी आपने गोल्ड सिल्वर जो भी कुछ डाला है, सबको आप उसमें से निकाल के साफ करके अपने बांध के आप अपने लॉकर में रखोगे, तो ये चीजें बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलग पैसे के लिए एक और चीज मैं बता देती हूँ, कि 3 येलो वाली जो होती हैं कोड़ियां, वो 3 कोड़ी रखनी है आपको। पीली कोड़ी मैम। 3 पीली कोड़ी रखनी है आपको। ये तीन पूजा की पीली दुकान कोड़ी। में मिल जाएगी? हाँ, पूजा की दुकान में मिल जाएगी स्टोर में? यस यस यस, इजीली 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 मिलेगी। उसी इसमें डालना है हमें, कॉपर के लोटे में? नहीं नहीं नहीं, ये अलग से मैं आपको बता रही हूँ। ये ओके। 3 पीली कोड़ियां आप वहां पे रख देंगे, इनको डेली पूजा करेंगे, ये डेली सुबह शाम चार्ज होंगी। उसके बाद आप इन तीनों को पीले कपड़े में बांध के ये आप अपने लॉकर में रख दीजिए आफ्टर नवरात्रा। एक इसमें एक डाउट था मैम मेरे को, जैसे कि हम ये हाँ। दिवाली पे और नवरात्र में जो कोडियां रखते हैं, जैसे मान लो हम्म इस साल रखा हमने, एक हम्म। साल कंटिन्यू किया, नेक्स्ट ईयर फिर से नवरात्र है, तो पुरानी वाली कोडियों का क्या करें फिर? पुरानी वाली कोड़ियों को आप जल प्रवाह करवा दो, ओके, उनको जल प्रवाह करवा के फिर से नया मतलब कि उसमें रखें। फिर से नया रखो। ओके। और आप 5 हरी इलायची भी अगर डेली चढ़ाते हो माँ को, फाइनेंस की प्रॉब्लम बता के, वो भी बहुत अच्छा। कि या फिर कोई मतलब लक साथ नहीं दे रहा है आपका, 3 दाने मिश्री, जो व्हाइट वाली मिश्री होती है, उसके 3 दाने आप चढ़ा दो, 5 हरी इलायची चढ़ा दो, और इसको आप चढ़ा के
डेली डेली चढ़ा दो आप। और फिर जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आप क्या करो, ये इलायची एक डिब्बे में भर के रख लो। ये 3-3 मिश्री जो डेली की थी आपकी उसको रख लो। और जो आप लास्ट वाले 9वें दिन में आप खीर बनाओगे ना, इनमें से कुछ इलायची तो उसमें यूज कर लो आप, उसमें डाल दो। और वो मिश्री उसमें डाल दो और रेस्ट इलायची आप अपने घर में रखो, अपने दूध में अपने बच्चों के लिए कभी कभी आप यूज करो। वो बहुत अच्छा रहता है। वो आपके एक तो माइंड को बहुत शार्प करता है, बच्चों की बुद्धि को डेवलप करता है, अच्छा करता है, शार्प करता है। और आपके बिजनेस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो इलायची होती है ना, हरी इलायची, ये बुध को जी रिप्रेजेंट करता है, तो ये जी आपके मैम। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करती है। किसी को लग रहा है कि मेरा लक ही साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल आजकल, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और और कोई कोई मैं जो 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 मुझे याद आते जाएगा मैं आपको क्लासेस में बताते चले जाऊंगी। लास्ट डे मैम ये जैसे कि 9th डे सारा मतलब ये उठाए या 10th डे उठाए मैम ये शाम चौकी को? नहीं, दशहरा देखो, कलश तो आप, क्योंकि जिस दिन आप कंजक करते हो, नारियल फोड़ते हो ना, अष्टमी को हम्म। करते हो नारियल को, तो कलश तो आपका उसी दिन ही वहां से हट जाता है, क्योंकि आप नारियल को उठा लेते हो, चुनरी को हटा देते हो, सब ये कर देते हो। बाकी जो कुछ लोगों के यहाँ माता का 10वें दिन विसर्जन होता है, कुछ लोगों के हाँ यहाँ नहीं होता है। इस सब का अपना अपना अलग रिचुअल होता है। बट अगर विसर्जन आप करते हो तो आ, मतलब वो तो 10 दशहरे वाले दिन ही होता है। ये पान का बीड़ा जो 9 9 दिन आप चढ़ाओगे, ये आप माता हाँ। के साथ दशहरे वाले दिन ही भेज सकते हो, अगर विसर्जन आपके यहाँ होता है तो। ठीक है। वो अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, ये मैम बताओ एक आज हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, बाद में पूछती आज किसने क्या क्या किया? हूँ। आज आपने जो बोला था वो पितरों का ये बोला था ना, वो रेमेडी हम्म। पूरा सूखा नारियल में डाल के करना था वो। ओके। 5 दिन लगा के पीपल के पेड़ के वो सूखा नीचे। नारियल मैंने ग्रुप में शेयर किया था, नीलिमा नीलिमा मैम देखा होगा आपने वो गट्टा। हाँ, देखा 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 मैंने। तो मैंने खान भी आज वो मैंने शेयर रेमेडी किया की, था। वो भी की। और आपने सुबह जो पान की रेमेडी बोली थी ना, माता जी को चढ़ाना है मंदिर में, और एक हमें भी खाना है घर में, हम्म। हम्म। वो मैंने की। दोनों रेमेडी मैंने आज की है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो बहुत अच्छा काम करता है। अच्छी बात है जितने नारियल लोगों वाला किया था ने। मैम, पीपल के नीचे, और वो तिल के तेल का दिया। चलो, जितना जिससे हो पाए। और वो एक जो आपने मैं चौमुखा दिया बोला था मैम, वो मेरे मतलब कि ध्यान में नहीं बैठा उस दिन, और वो रोज भूल जाते हैं हमसे पूछना। आपने बोला था कि 4 मुखी दिया साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट जला में। के, आपने बोला था बाहर रखना है वो। हाँ, मतलब मैंने बोला था कि जैसे आ, मुझे भी वो सेंटेंस याद नहीं है मैंने क्या बोला उस टाइम। वैसे 4 मुखी दिया हमें साउथ वेस्ट कोने में जलाना चाहिए। ये आटे का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलग जो आज आज के लिए, मैं अभी रात हो रहा है और अभी आप क्या करो, अभी आफ्टर सेशन आपको करना है, थोड़ा सा चावल लेना है एक कटोरी में, छोटी सी कोई कटोरी में थोड़ा सा चावल लीजिए। और उसके ऊपर कपूर की टिक्की रख के 2-3, हाँ। और हम्म। उसको जला दीजिए अपने मेन एंट्रेंस के सामने। मेन एंट्रेंस के सामने जला दीजिए, वो जल जाएगा, छोड़ दीजिए। सुबह ये चावल कहीं पे भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, इसको घर में मत लेके आना। ओके, उसको भारी रखें मतलब कि वो कटोरी में डालना हम्म। जरूरी मैम, जैसे मिट्टी का एक रख रखा है उसमें जला लो चाहे। उसमें जला दो, उसमें जला दो, उसमें जला सकते हो बिल्कुल। आस पड़ोस के बोलेंगे क्या जादू टोना कर रही है ये। अरे अपने घर के सामने हमारी सोसाइटी में बड़े सारे लोगों ने दिए जला रखे थे। आजकल लोग बड़े ही अवेक हो रहे हैं, पता नहीं। हमारे पंडितों ने तो ऐसे आफत मचा रखी थी। आज मेरे यहाँ सुबह 6:30 बजे पंडित आ लिए थे, 6:30 बजे। और उन्होंने बोला कि मैडम या तो 6:30 बजे आएंगे और नहीं तो फिर 1:30 बजे के बाद। तो मैंने अमावस्या के कहा दिन साढ़े छह हमारा मैम ये टाइट हो दूसरे जाता है दिन मैम, पेड़ में क्योंकि वगैरह डाल श्राद्ध देंगे। भी होता है उस दिन। हम्म। ये जो हम अभी जलाएंगे, तो ये जो चावल बचेगा वो किसी पेड़ में या मिट्टी में डाल देंगे तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, बचेगा ना वो चावल हाँ हाँ। बचेगा ही।
वो आपको हम्म। डाल देना है उधर। मट्टी में डाल देंगे तो भी चलेगा ना, पेड़ मट्टी में ऐसे? हेलो। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे आप? ये मिट्टी या पेड़ में भी डाल दे तो भी हाँ, चलेगा ना वो सुबह चावल में? आपको बाहर ही फेंकना है, घर में नहीं लेके आना। खीर नहीं बनानी हाँ उन्होंने, आपको कोई भी पेड़ के नीचे चीटी विटी खा ले है ना, उनको हाँ वहीं पे हाँ। फेंकना है, कहीं पे भी बाहर। और ये पूछना था कि आपने जो बोला ना कि कलश के अंदर जो भी हम लोग डालेंगे वो पूरा फिर घर के इसमें रख देना है, तो वो सब सुपारी वगैरह जो हम लोगों ने डाली है तो वो रखेंगे हाँ, या क्या रखेंगे? हाँ वो सब डालेंगे। जैसे ही बाकी येलो मस्टर्ड सीड और ये सब सब वैसे बहुत वैसे से हो जाते हैं, इनको तो आप कहीं जल जल प्रवाह प्रवाह कर कर दीजिए। जैसे देंगे। अगर आपके यहाँ विसर्जन होता है तो माता के साथ जल प्रवाह कर दीजिए आप। ओके। ठीक है। मैम ये जो चावल वाला आपने बोला सिर्फ श्राद्ध की अमावस्या के लिए है ना मैम, या फिर बस जो हर बस आज की। श्राद्ध वाली अमावस्या को मतलब? बस आज की। अरे अभी ये दिया जलाएंगे तो भी चलेगा क्या, ये चार इसका घर अभी पे? 12 बजे से पहले आराम से कौन सा 4 मुखी? हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, जलाओ जलाओ। जला के रखेंगे तो भी चलेगा ना मैम, जितना हाँ हाँ जलेगा हाँ उतना? हाँ हाँ हाँ। अमावस की रात को लेट नाइट में जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जलाना ही चाहिए। शाम के दिन छिपे जला सकते हो, रात को जला सकते हो। हाँ, ये टोटली गेट के डिपेंड ऑन। बाहर? किसी ने नींबू वाला रेमेडी किया क्या? नहीं मैम, वो और हमारे थोड़ा ऑब्जेक्ट थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए नहीं किया मैम वो। ओके। नहीं, वो नींबू वाला अगर कोई कर पाते तो वो बहुत अच्छा है, वो मतलब बहुत अच्छा है। हालांकि सारी चीजें अच्छा है, नींबू वाला आज के दिन करना बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी अमावस्या चल जाएगा ना मैम, अगले अमावस्या भी चल जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ। अमावस आप के दिन चलेगा। कर सकते हो। कर सकते हो। और किसी को कुछ इसके रिगार्डिंग पूछना है? ये जैसे मैम अभी बच्चों को समझो जॉब के लिए, तो ये कौन सा अध्याय हम पढ़े, दुर्गा मैंने बोला ना सप्तशती? कि मैंने बोला ना कि देखो पहला अध्याय जो है, पहला अध्याय वो ऑल सारी प्रॉब्लम के लिए। कामनाओं के लिए कंसीडर करते हैं। और हाँ। एक जो दुर्गा सप्तशती में सर्व कामना सिद्धि करके एक मंत्र है, वो आप कर सकते हो। वो पीछे सर्व पीछे ना मंत्र हाँ लिखे हाँ हुए हाँ। हैं, पीछे देखना ओके। बहुत सारे। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति है, वहां पे बहुत सारे हैं। तो हम्म। उनमें से आप विश फुलफिलमेंट का कोई भी मंत्र आप ले सकते हो वहां से। इन 9 दिनों में आप उसको ये डिजायर रख के माँ से आप बोल के, और माँ को जो माँ का भोग है ना, आप वो देना, और आप देखना। आप एक्चुअली आपको पता चलेगा, खुद ही पता चलेगा कि हाँ हमने थोड़ा दिन कुछ एफर्ट किया था, तो उसका क्या। क्योंकि माँ कभी भी देखो, आप भी माँ हो, अगर आपको दिखता है कि आपका बच्चा आपके लिए एफर्ट कर रहा है, तो आप उसके लिए 10 टाइम्स करते हो। और जिसके आगे ही माँ लग गया है जो, तो वो सोचो, अगर वो हमारा थोड़ा भी एफर्ट देखती है तो उसका 10 टाइम्स आपको वापस देती है। किसी का एफर्ट लेके नहीं जाते हो। हम्म। सही बात है बोला, होता है, हम्म। करेंगे उतना होता है, मिलता हाँ है। हाँ। वो वो आपको सब चीज मिलेगा। रात को आप रात को पूजा कीजिएगा, जितना हो पाएगा आप करना। आपको ओम में कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई पाठ नहीं हो पा रहा है, लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है यार, इतना बिजी शेड्यूल है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, बस ये एक मंत्र याद कर लो। इसको जितना हो सकता है कलश को अच्छे से रख लेना आप। ठीक है। और एक ये मंत्र जब भी फुर्सत मिलती है इसको कर लो आप, जितना टाइम मिल रहा है उतना करो। एक ये मंत्र कर लो, एक हनुमान चालीसा पढ़ लो। शनिवार मंगलवार अगर हो सकता है भैरव अष्टक का पाठ कर लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो और हो आपने सकता है तो उनके मैम, मंदिर मंदिर चले जाओ। कल कलश में 8 पान लगाने के लिए बोला है क्या? जी। आठ। अच्छा। आम के आठ, या चार, पान के पत्ते? चार दिशा और चार, चार और क्या? ऊपर नीचे। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, है ना? ऊपर नीचे है ना? पढ़ा है ना?
हाँ हाँ, तो हर 8 दिशा। दिशाओं से हमें ब्लेसिंग मिले, इसलिए इस करके वहां पे 8 पत्ते लगते हैं। ओके। कटे फटे ना हो लेकिन ये मैम वैसे तो देखो। 10 दिशाओं बोलते हैं मैम। वो एक नीचे धरती और एक पाताल, तो उसको पाताल, 10 हाँ। हाँ हाँ, उसको 10 बोल देते हैं ओके। कि एक धरती आकाश और से एक तो ठीक पाताल, है तो। आकाश, ऐसे 10 दिशाओं से बोल देते हैं। तो अभी एक गणपति जी का कोई भी मंत्र नहीं तो स्तोत्र, फिर माता जी का, फिर हनुमान जी का, भैरव अष्टक। अभी देखो, ओम गम गणपते नमो आपने स्टार्टिंग में बोल दिया। देखिए आपके एफर्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पूरे दिन लगे रहना है ना। हम्म, जितना हमारा वो लग रहा है, जितना हमारे काम के साथ हमारे इंटेंशन और हम उसमें कितना एफर्ट दे रहे हैं, कि हम काम भाव के से साथ करना है। साथ उनको, माँ उसको देखती है ना, उसको भाव देखती के है। साथ करना है। वो आप जितना आपके काम के साथ हो पा रहा है, मैंने बोला कि अगर कोई पार्ट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, ये तो मंत्र मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ये ही कर लो, ये ये भी भी कर लो। करेंगे, अगर हवन करेंगे और ये 108 बार मंत्र भी करेंगे तो भी बस है। तो भी बस है, तो भी बस है, और इससे भी भला हो जाएगा। ठीक है, और कोई ओके। किसी का क्वेश्चन हो बताओ। और तो बहुत सारा मैम कुछ होता है। अब मैम क्लास ठीक है, पूरी हो गई। अब क्या बंद कर क्या? दो मैम। क्लास पूरी होगी मैम, अब भूल जाएंगे हम, फिर और बताओगे तो आप। नहीं नहीं नहीं, मैं इसीलिए कम ही बता रही हूँ, मुझे पता है मनोज जी हैं क्लास में, फिर वो कहेंगे कि मैडम इतना ना हो पाएगा। मैंने बहुत बहुत ही शॉर्ट कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि मैम ने एक्चुअली तो में आधी बहुत, चीजें तो मैम ने बताई ही नहीं। हाँ सही कह रहे नीतू जी, बहुत सारी चीजें नहीं बताई है मैंने, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मतलब देखो, आप जितना चीजें इजीली, मैंने बोला कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आपने अच्छे से कलश कर लिया, कलश की स्थापना अच्छे से रखना करना, ठीक है। एक्टिव स्वर में करना, सगुन में करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेफ्ट हैंड चल रहा है लेफ्ट से ही करो, राइट चल रहा है राइट से ही करो, वो जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आप ये पान का बीड़ा दे दो, ये मंत्र कर लो, और रात का एक छोटा सा हवन कर लो, ये मैंने आपको क्रक्स दे दिया। और रेस्ट जितनी चीजें बताई हैं, भोग जो जिस माँ का बताया है, उसमें एक आधा ही भोग ऐसा है जिसमें आपका एफर्ट लगता है, एक आधा ही है, वो आप करो, और आप देखो ना, चीजें चेंज होती हैं, 100% चेंज होती हैं, ठीक है। और आज के लिए काफी है। हाँ हाँ जी जी, मैम, यस मैम। काफी है मैम, बस ठीक है, क्लोज कर दो। आज के लिए काफी है। कल की यस मैम। सुबह की तैयारियां करो, अच्छे से नवरात्रे मनाओ। आप फास्ट करते हो नहीं करते हो, आपकी इंटेंशंस बहुत काम करती हैं। आप, माँ को सब पता है, अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो जरूरी नहीं है आपसे व्रत नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। जितना आपके शरीर से बनता है, आपकी बस इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखो। और ऐसे ही सोचो कि 9 दिन मेरे माँ घर में आई है, तो जैसे कोई एकदम खुशी वाला माहौल अपने घर में रखो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, ये नहीं करो, क्योंकि ऐसी जगह पे माँ कभी नहीं टिकती है। अब आपने चाहे कितने ही मंत्र पढ़ लियो, कितने ही हवन कर लियो, और आप अपने घर में कलेश करोगे तो वहां पे माँ नहीं टिकती है, ठीक है ना। तो 9 दिन अपने घर में सुख शांति बनाओ, शांति से रहो, जहाँ पे वो प्यार देखती है वहां पे वो रह जाती है, नहीं तो वो चली जाती है, ध्यान रखो। तो इसलिए एक एक स्टोरी है, सबने सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप सबने सुन रखी होगी, कि एक बार क्या होता है कि एक साहूकार होता है, उसके यहाँ सब कुछ होता है, रुपया पैसा सब कुछ होता है। उसकी एक छोटी बहू होती है जो पूजा पाठ सब कुछ बहुत अच्छे से करती है, घर अच्छे। अ, तो वो एक बार क्या होता है कि उनके घर में माँ लक्ष्मी के दर्शन होते हैं, और वो कहती हैं कि देखो मैंने बहुत साल आपके घर में रही हूँ, और अब मुझे जाना है, मैं बहुत साल आपके घर में रही हूँ, अब मुझे जाना है, क्योंकि माँ का नाम तो चंचला है, वो बहुत साल एक जगह नहीं रह सकती हैं। तो अब लेकिन जाते जाते मैं आपकी एक विश पूरी करूंगी,
इस कहानी से अगर नहीं किसी ने सुनी है, हालांकि सुन रखी होगी, तो आज आपको एक सीख मिलेगी। तो वो पूछ के आपको जाते जाते एक आशीर्वाद दे के जाऊंगी, आप जो मांगोगे वो मैं दे दूंगी। तो वो सब बैठे रहते हैं, कोई कहता है कि यार बहुत सारा सोना मांग लो, चली भी जाएंगी तो हमारी बरकत होती रहेगी। कोई कहते हैं ये मांग लो, जमीन मांग लो, ऐसा मांग लो, सोने का वो मांग लो, सोने का रथ मांग लो, ऐसा मांग लो, है ना। तो सबके अलग अलग के इतना सारा हो जाएगा, तो अगर चली भी जाएंगी तो हमारा मतलब गुजारा हो जीवन जाएगा। कट जाएगा, जीवन कट जाएगा, बच्चे पल जाएंगे आराम से। तो बट उनकी जो छोटी बहू थी वो बहुत समझदार थी, पूजा पाठ करती थी। तो माँ लक्ष्मी फिर आई, उन्होंने कहा कि आपने समझ लिया कि क्या लेना है, आपसे मैं आज यहाँ पे आई हूँ, आप बोलो जो मांगोगे वो दे के आज मैं जा रही हूँ। तो उनकी छोटी बहू वहां पे क्या बोलती है कि आप मेरे घर में ऐसा करके जाइए कि मेरे घर में कोई भी एक दूसरे से झगड़ा ना करे, बहुत प्यार से रहें, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और सब एक दूसरे की बात को मान ले और प्यार से रहें, स्नेह मेरे परिवार में बना रहे। ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं। तो अब सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या मांग रही है, अब हम स्नेह का क्या करेंगे, स्नेह का क्या करेंगे भैया, लक्ष्मी चली जाएगी, स्नेह का क्या करेंगे। तो लक्ष्मी जी उधर से बहुत खुश होके बोलती हैं कि देखो ये कितनी सयानी है, कि जहां प्यार रहेगा, एक दूसरे से लोग लड़ेंगे नहीं, वहां से तो मैं कभी छोड़ के जा ही नहीं सकती। बाकी सब अपने अलग अलग कहानी कह रहे थे कि आप वहां पे 10 किला जमीन दे दो, आप वहां पे ये दे दो, एक सोने का रथ दे दो, ये दे दो, ऐसा करके माँ लक्ष्मी तो सबका कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। बट जब वो इस छोटी बहू की बात सुनते हैं तो वो वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि ये माँ खुद बोलते हैं और आपने बहुत सारी जगह कि आप चाहे जितना मर्जी हवन करो, भाव करो, आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आप कलह कलह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब वो आपका अगर ऐसा इरिटेटिंग बिहेवियर है, आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने सर्वेंट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने से जूनियर्स के साथ में मिसबिहेव कर रहे हो, तो फिर माँ नहीं रहती है। ध्यान दीजिए, चाहे आप फिर कितना मल जाप करो, कितना मंत्र चैंटिंग कर लो, चाहे जितनी इंटेंशन डालो, चाहे कलश में कुछ डाल लो, कुछ नहीं होता है। तो प्यार से रहो, जो जिसका सामने वाले का बिहेवियर है वो वैसे ही बिहेव करेगा। आप ये मत सोचो कि मैं ऐसे सोच के बोल रही हूँ तो मेरे सराउंडेड में से क्या सब अच्छे ही लोग होते होंगे, नहीं, हर तरीके के लोगों से पाला पड़ता है। बट जो आप बस जिस दिन ये जानोगे कि ना उसकी जितनी बुद्धि है वो उसी बुद्धि के हिसाब से बोल रहा है, बट मेरे अंदर इतनी बुद्धि है कि मुझे अपना स्माइलिंग फेस ही रखना है, ठीक है। तो इसलिए इग्नोर करो, जिसमें जितना ऊपर वाले ने डाला है वो वैसे ही बिहेव करेगा, बट आपको अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। कोई कुछ भी बोलता है आप बोल दो गॉड गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, दैट्स इट। आपका बड़प्पन भी लगता है, और आप में अगर आप ऐसा फॉरगिव करते हो, लोगों को करते हो, तो आप पे माँ की ब्लेसिंग आती ही आती है, लिख के रखो, आती ही आती है। तो आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करो, दुनिया से हमें कुछ नहीं लेना है। होपफुली आपको समझ में आया हो, और इसलिए मैंने ये बोला कि आप अपने घर में सुख शांति से रहो, अच्छे से रहो, कम में रहे, प्यार से रहो, ठीक है। तो आप जो भी करोगे माँ के वेलकम के लिए उनको अच्छा ही लगेगा। अभी आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।